रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 4 दिसंबर 2025 को भारत आगमन। जय हिंद दोस्तों। हाँ, आपने सही सुना कि 4 दिसंबर 2025 को हमारे मित्र सहयोगी देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत आगमन 4 दिसंबर को होने जा रहा है। बड़ी खुशी और बड़ी दिलचस्प बात होगी कि इस बार भारत और रूस के फिर संबंध मजबूत होते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं, जो कि राजकीय दौरा है इनका। पीआईबी, जिसे आप लोग जानते होंगे कि भारत सरकार की प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी, और फॉरेन मिनिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं सर कि विदेश मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार इसकी पुष्टि भी कर दिया जा चुका है। कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन जो है कि द्रौपदी मुर्मू के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक रूप से तमाम प्रकार के सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। और वह सब्जेक्ट क्या होगा, आइए हम जो न्यू अपडेट लेकर आए हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी बात की जा रही है कि इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त स्ट्रेटेजिक स्पेशल एंड प्राइवेटली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जो है कि प्रगति की समीक्षा करना, और भविष्य में कहा जा रहा है कि भविष्य की दिशा तय करना है। आपसी हित और क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर विचार आदान प्रदान होगा। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि भारत और रूस के साथ जो समझौते होने वाले हैं उसमें डिफेंस को लेकर बहुत चर्चा बनी हुई है कि सर इसका एजेंडा होगा व्यापार, अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष एंड साइंस टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और एजुकेशन जो है कि पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ साथ भारत एक संस्कृति सभ्यता वाला देश है, तो संस्कृति और मीडिया जैसे कई प्रकार के क्षेत्रों में जो वैश्विक मुद्दे बने हुए हैं उस पर भी आदान प्रदान और विस्तार से समझौता किया जाएगा। और बात किया जा रहा है कि बड़ी प्रमुखता के साथ विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस और भारत के साथ श्रम गतिशीलता समझौता शामिल होगा, जिसका उद्देश्य होगा कि भारतीय श्रमिकों को सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। डिफेंस के क्षेत्र में लॉजिस्टिक स्पॉट समझौते और S-500 मिसाइल प्रणाली पर भी चर्चा की उम्मीद कयास लगाए जा रहे हैं। आर्थिक अगर लक्ष्य की बात किया जाए तो भारत और रूस के साथ 63 लाख करोड़ डॉलर की व्यापार वर्तमान में हो रहा है, जो बताया जा रहा है कि वर्ष 2030 आते आते इसका लक्ष्य है कि 100 लाख अमेरिकी डॉलर हो जाए, 100 लाख करोड़ रुपया हो जाए या कर दिया जाए। ठीक है। तो फिर बातें की जा रही हैं कि सर पीआईबी की रिपोर्टें जो ये बता रही थी, पीआईबी की जो ये रिपोर्टें बता रही थी, भारत और रूस ने कहा है कि सर इस बार जो हमारा टारगेट होगा नए रक्षा सौदा को लेकर होगा, क्योंकि भारत S-400 वायु रक्षा प्रणाली के अतिरिक्त बैचों के साथ अन्य लड़ाकू विमानों और मिसाइल रक्षा ढालों की खरीद पर भी चर्चा करने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ डिफेंस को लेकर कहा जा रहा है कि रूसी संसद ने पुतिन की यात्रा से पहले ये मंजूरी दे दिया है कि दोनों देशों के बीच सैन्य संरचना, युद्धपोत और सैन्य विमानों की एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग करने, ईंधन भरने, मरम्मत व पुनः आपूर्ति के लिए पारंपरिक रसद समर्थन की सुविधा भी प्रदान करने का आदेश व समर्थन दिया है। संयुक्त उत्पादन की बात किया जाए तो जेट इंजन जैसे सैन्य उपकरणों की संयुक्त उत्पादन पर भी चर्चा होने की प्रबल उम्मीद व संभावनाएं हैं। और 2030 तक हमने कहा कि व्यापार की मात्रा को 100 बिलियन तक पहुंचाने की लक्ष्य रखा जाएगा। और भुगतान प्रणाली की बात किया जा रहा है कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए डी डॉलरीकरण
और रुपे मीर कार्ड भुगतान प्रणाली एकीकरण पर भी चर्चा होगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत इस समझौता को अगर कर लेता है और अमेरिकी डॉलर की निर्भरता अगर कम करता है तो डोनाल्ड ट्रंप पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा और उनकी जो स्ट्रेटजिक प्रबल दावेदारी हैं वैश्विक पटल पर कम होने की प्रबल संभावना या कम हो जाएगी। साथ ही साथ मीडिया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भारत चाहता है कि सर रूस के साथ हम एक अच्छा सा समझौता कर लें और इसकी उम्मीद बहुत ही ज़्यादा है। आप सब जानते होंगे कि रूस, तो दोस्तों मैं देख रहा हूं कि भारत आगमन रूसी राष्ट्रपति का जब होगा तो उनकी सुरक्षा और प्रोटोकॉल की सर क्या तैयारियां हैं। अभेद्य सुरक्षा घेरा, पुतिन अपनी यात्रा के लिए अभेद्य सुरक्षा घेरे के साथ पहुंचेंगे। इसमें उनका विशेष विमान जिसे फ्लाइंग फोर्ट्रेस कहा जाता है वह शामिल होगा एंड उन्नत सुरक्षा टीमें, रूस की 50 से अधिक सुरक्षा और प्रोटोकॉल अधिकारी की टीमें भारत पहले ही पहुंच चुकी है और बहुस्तरीय सुरक्षा, दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसी और पुतिन की निजी सुरक्षा टीम सहित एक बहुत स्तरीय सुरक्षा घेरा होगा। और इस सुरक्षा घेरा में कहा जाता है कि इसमें स्वाट टीमें, ड्रोन, जैमर और 24x7 निगरानी बनी रहेगी। ये भी कहा जाता है कि ठहरने की व्यवस्था, पुतिन जिस होटल में ठहरेंगे उसी को पूरी तरह से सुरक्षा और सैनिटाइज कर लिया गया है और उनकी निजी सामान कहा जा रहा है कि या तो शैम्पू साबुन हो वह रूस से लाए गए सामान में बदल दिया गया है। ठीक है, ये न्यू अपडेट्स आ रही हैं और यह यात्रा रूस और यूक्रेन के युद्ध के होने के बाद पुतिन का यह पहला यात्रा माना जा रहा है जो भू राजनीतिक दबावों के बीच भारत रूस संबंधों की मजबूती दर्शाती है कि इतना वैश्विक पटल पर प्रेशर बना फिर भी पुतिन झुकेगा नहीं, भारत झुकेगा नहीं और भारत आगमन व्लादिमीर पुतिन का हो रहा है। आगे अपडेट क्या होगा आप सभी के साथ हम चर्चा करेंगे। आप सब जानते होंगे कि भारतीय संविधान में जो रूस से लिया गया है एकमात्र एक फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल ड्यूटी को आप लोग जानते होंगे कि मौलिक कर्तव्य होता है कि 1962 के दौर में भारत और चीन के साथ किस प्रकार से रूस ने भारत को सहयोग दिया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 की क्लॉज क में दिया गया है, जो 51 क्लॉज ए में दिया गया है, जो भाग 4 के ए में कहा जाता है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य भी हमारा है जो 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य को 10 से 11 प्रकार के हैं मौलिक कर्तव्य, उस पर हमें गहन से गहन अध्ययन करके और खरे उतरना चाहिए देश हित में। तो यह कंटेंट कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा। मेरा उद्देश्य था, मेरा टारगेट था कि इस तक भारत रूस के समझौता, भारत रूसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत आगमन क्या होगी रणनीतियाँ, इसको हमें अपडेट करना था। टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय भीम, जय जोहार।